So I went on a first date and a car was about to hit me and he grabbed me and pulled me away. And I don't know why, but that just gave me the ick because it's literally the first date. Why are you so obsessed with me? Like it was just so desperate and it's like play it cool. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बंदे ने इसकी जान बचाई, पर मैटर ये करता है कि वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है मुझसे एंड इसीलिए उसने मुझे टच किया, इसलिए उसने मुझे बचाया। समझ रहे हो तुम? इसीलिए ये है ना, बहुत ही पुराने जमाने से चलता आ रहा है कि जब भी तुम वुमन को इग्नोर करोगे ना, तब वो तुम्हारे पीछे आएगी, तब वो तुम्हें चेस करेगी। एंड जितना ही तुम उसे बचाओगे, जितना ही तुम उसे बोलोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता हूँ, ये जब भी ये सारी बकचोदी करोगे ना तुम, तो वुमन तुमसे दूर ही भागने वाली है। आज मैं तुम्हें रीजंस दूंगा कि 3 सबसे मेन रीजंस कि क्यों तुम्हें वुमन को इग्नोर करना चाहिए एंड क्यों ये वर्क भी करता है। रियली में ये वर्क करता है। तुम अगर वुमन को इग्नोर करते हो ना तो वो वर्क करता है, पर शर्त यही है कि वो तुम में पहले इंटरेस्टेड तो होनी चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड, थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद तुम इग्नोर करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले ये है कि वुमन को हमेशा एक प्राइज चाहिए होता है, एक इनाम। ओके, एंड ये कैसे होगा? जब तक तुम उसके लिए चैलेंज नहीं होंगे ना, तब तक ये उसे प्राइज जैसा फील नहीं होगा। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी तुम गेम खेल रहे हो, ओलंपिक्स चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, सारी चीजें तुम्हें मजा क्यों आता है? तुम्हें मजा इसीलिए आ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा संघर्ष है, इतना ज्यादा स्ट्रगल है उस चीज के पीछे। वो क्रिकेट की टीम इतनी ज्यादा मैच खेल के आ रही है, उसके हर एक प्लेयर की अलग अलग कहानी है, एंड फिर जाके वो टीम जीत रही है, वो प्लेयर जीत रही है। ओलंपिक्स में वो बंदा स्विमिंग में मेडल ला रहा है या जैवलिन में मेडल ला रहा है, कहीं पे भी मेडल ला रहा है, तो इसके पीछे उसका एक स्ट्रगल है। एंड स्ट्रगल के बाद कंपटीशन खेल रहे हो, इतने सारे लोग पूरी दुनिया से आ रहे हैं, सारे लोग कंपटीशन खेल रहे हैं एंड compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दोनों अपना 100% दे रहे हैं, एंड फिर जाके उसमें से कोई एक इंडिविजुअल जीतता है। एंड इसीलिए वो जीत का मजा है, क्योंकि उसने इसके पीछे जो स्ट्रगल किया है ना, इसकी वजह से वो जीत की वो वैल्यू है। ओलंपिक्स इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि इतने ज्यादा पूरे वर्ल्ड के एथलीट्स वहां पे compete करते हैं एंड सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर ही फाइनली जीतेगा। एंड इसीलिए ये स्ट्रगल के बाद जो चैलेंज है, उस चैलेंज के बाद वो बंदा जीतता है, तो उसे फील होता है कि हाँ रियली में मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। एंड वुमन के दिमाग में भी यही सेम सिचुएशन अकर होती है। जब भी वुमन किसी भी चीज को इजीली पा लेती है ना, तो उसे ये फील होता ही नहीं कि वो प्राइज है। समझ रहे हो तुम? उसे ये फील होता ही नहीं कि क्या यार इतना जल्दी अचीव कर लिया मैंने, इसके पीछे तो मैंने कुछ स्ट्रगल किया ही नहीं है, ये मैन तो मेरे पीछे ही कुत्ते की तरह घूम रहा है, मैंने तो कभी इसके पीछे भागी भी नहीं, ना ही मैंने इसके पीछे कुछ मेहनत की है, एंड फिर भी ये मेरी लाइफ में आ रहा है, तो ये एक चैलेंज है ही नहीं मेरे लिए। एंड अगर ये चैलेंज नहीं है तो मेरी लाइफ में भी आ जा रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लौड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये फील तो हुआ ही नहीं है कि मैंने इसे अर्न किया है, मैंने इसे जीता है। वुमन को ये फील करना होता है कि उसने तुम्हें जीता है, उसने तुम्हें अर्न किया है, तुम्हारे ट्रस्ट को, तुम्हारे टाइम को, तुम्हारे वैलिडेशन को, सारी चीजों को उसने अर्न किया है। एंड जब भी तुम ये सारी चीजें इजीली उसे दे दोगे ना, तब तक उसे कभी भी ये फील नहीं होने वाला कि उसने तुम्हें अर्न किया है। ये उसे कभी भी फीलिंग नहीं आने वाली, एंड ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके वो तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी, तभी जाके एक अट्रैक्शन बिल्ड होता है। एंड इसीलिए तुम ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बकचोदी करते हो ना, तो वो सारी चीजें शो कर दी कि तुम उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम उसको इतना ज्यादा पूछ रहे हो, तुम उसकी गांड में घुसने के लिए तैयार हो जा रहे हो। एंड ये शो कर रहा है कि तुम उसके लिए चैलेंज हो ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा इजीली उसके लाइफ में घुस गए। एंड जब भी इजीली कुछ भी होता है ना, तो वुमन को यही लगता है कि ये तो क्या है, इजीली मैंने अचीव कर लिया। मुझे एक ऐसा मैन चाहिए जो रियली में मेरे लिए चैलेंज हो, जो इतनी ज्यादा इजीली मेरी लाइफ में ना आ जाए, जो इतनी ज्यादा इजीली मुझे एक्सेप्ट ना कर ले। एंड इसीलिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें चैलेंज बनना है उसके लिए। तुम इजीली उसको पाने नहीं दे सकते अपने आप को, सो इसीलिए इग्नोर करके ही तुम्हें पता चलेगा, एंड वुमन को भी पता चलेगा कि नहीं, ये रियली में ऐसा मैन है जिसको मुझे अर्न करना पड़ेगा, ये इजीली मेरी लाइफ में नहीं आने वाला। रीजन नंबर 2 ये है कि वुमन है ना, तुम्हें कंपेयर करेगी जो भी मैन उसकी लाइफ में सबसे बेस्ट था, या तो उसका भाई हो सकता है, उसका बाप हो सकता है, या तो फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बेस्ट पॉसिबल मैन से तुम्हें कंपेयर करेगी।
सो वो मैन कैसा होगा पता है, वो एक हाई वैल्यू मैन होगा, वो अपने पर्पस पे होगा, वो कुछ उखाड़ रहा होगा लाइफ में। एंड जब भी ये देखेगी ना तो मतलब उसे पता होगा कि ये इजीली इतना ज्यादा टाइम नहीं दे देता किसी भी लड़की को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है या कुछ भी हो, लेकिन वो अपना टाइम इतना ज्यादा इजीली इस लड़की को नहीं दे देगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ चीज में बिजी है, तो बेसिकली वो उसे इग्नोर कर रहा है। ओके, एंड जब भी वुमन देखती है ना कि नहीं ये तो बेटा मेल सीम पैप लड़ी, ये तो मेरी लाइफ में ही घुसा जा रहा है, ये मुझे बार बार मैसेज कर रहा है, हर घंटे एक मैसेज कर देता है या तो फिर कॉल कर देता है, रोज रात हुई नहीं और कॉल कर दिया या तो फिर मैसेज कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया, तो तुम ये शो कर देते हो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, एंड वो तुम्हें वहां पे प्रायोरिटी लिस्ट में आने भी नहीं देगी क्योंकि तुमने प्रूव ही नहीं किया, तुम उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो ही नहीं। एंड वो कंपेयर करेगी, वो माइंड में रखेगी कि हाँ ठीक है ये ऐसा मैन था, ये ऐसी चीजें करता था एंड ये तो ऐसी चीजें कर ही नहीं रहा, तो फिर मैं इसके साथ क्यों रहूं ही। ओके, ये तो मुझे इग्नोर भी नहीं कर रहा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा मैन है, सारी चीजें मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करता है, जबकि ये तो नहीं करता था एंड ये तो बहुत ज्यादा अच्छा था, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सो ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। ओके, तुम अगर अपना ही एग्जांपल ले लो, तुम्हारी लाइफ में भी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, ओके, तो तुम्हें भी यही समझ रहा है ना कि तुम उससे जो भी लड़की दूसरी आ रही है तो उसे कंपेयर करोगे ना, जो भी तुम्हारी लाइफ में अच्छी बंदी आ रही होगी उससे कंपेयर करोगे, अभी नई जिससे शादी होने वाली है या जिसको नई गर्लफ्रेंड बना रहे हो उसे कंपेयर करोगे ना कि हाँ ये सबसे बेस्ट वाली थी मेरे पास एंड ये ऐसी थी, इसका ये नेचर था, ये मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखती थी, ये सारी चीजें करती थी, सब कुछ करती थी, तो अभी ये नहीं कर रहे, तो ये पता नहीं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है वैसे पर इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है उस जैसी। ऐसा हो गया ना, ऐसा कंपेयर करते हो ना तुम भी, तो वुमन भी ऐसे कंपेयर करती है। वुमन की लाइफ में जो भी सबसे बेस्ट मैन होगा ना उससे तुम्हें कंपेयर करेगी, एंड बिलीव मी वो मैन इतना ज्यादा इजीली टाइम नहीं दे देता था इसको, वो उसे इग्नोर भी करता था, वो इसके इमोशंस को भी अप एंड डाउन करता था, उसे पता था कि कैसे मुझे इस लड़की के साथ बिहेव करना है। ओके, वो मिस्टर नाइस गाय नहीं था, सारी चीजें उसकी मन मुताबिक नहीं करता था वो, एंड इसीलिए इग्नोर करना सीखना पड़ेगा तुम्हें। थर्ड एंड फाइनल चीज, ये शो करता है कि तुम्हारे पास और भी बेटर ऑप्शंस हैं, फिर चाहे तुम्हारे पास ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये शो करता है कि हाँ तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस है। मुझे अभी टिंडर पे एक लड़की मिली थी, ठीक है, एंड क्या सिचुएशन हुई ना कि मैंने उससे बात की एंड एक ही दिन में मैंने उसे दूसरे दिन डेट पे मिलने वाले थे हम। ओके, सारी बातें हो गई, दूसरे दिन डेट पे मिलने वाले थे, लेकिन अभी बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी एंड ये सारी सिचुएशन हो रही थी तो अभी नहीं मिल पाए। तो अब डायरेक्टली मैंने उसे बोला कि ठीक है अभी तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अभी पूरा वीकेंड तो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीक ही मिलते हैं। ओके, तो उसने बोला ठीक है नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे, एंड तब से लेकर आज तक मैंने उससे बात नहीं की है क्योंकि मेरे पास वैसे टाइम ही नहीं है इतना कि मैं किसी भी लड़की के साथ बात करने लगूं। मैं अगर उसे मिल रहा हूं वहां पे उस प्रेजेंट सिचुएशन में तब बात होगी, तब सारी चीजें कन्वर्जेशन होगी, लेकिन मैसेज खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। एंड उसे ये फील हो रहा होगा, कहीं ना कहीं उसे ये फील हो रहा होगा कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, एंड उसे ये भी फील हो रहा होगा कि मेरे पास और भी ज्यादा ऑप्शंस है ना, इसीलिए मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं। ये सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है, ठीक है, इससे तुम उसका खराब नहीं कर रहे, पर इससे वो तुम्हारे तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती है। वो फील करती है कि रियली में इसके पास और भी बंदियां हैं, मुझे अगर इसको अपनी लाइफ में लाना है ना तो मुझे कुछ शो करना पड़ेगा, एंड मैंने अगर कुछ शो नहीं किया ना तो ये मुझे अपनी लाइफ में नहीं आने देगा। मैं मे बी ज्यादा सबमिसिव बनती हूँ, ज्यादा इसकी बातें मानती हूँ, तो अब जाके ये मुझे अपनी लाइफ में आने दे। ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। वुमन के अंदर जब भी ये फियर नहीं रहता ना कि तुम्हारे पास और ऑप्शंस है ही नहीं, तुम ही हो, मतलब वही लड़की है जो सबसे बेस्ट पॉसिबल थिंग तुम कर सकते हो, जब भी उसके दिमाग में ये चला गया ना तब तुम ये समझ लेना कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली, ना ही वो तुम्हें देने वाली है, ना ही वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगी, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम उसे मुंह पे नहीं बता सकते, या तो फिर तुम्हारे एक्शंस भी ये शो नहीं करने चाहिए कि तुम ही हो जो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है इसके लिए, बाकी तुम्हारे से अच्छा ये मैन कर ही नहीं सकता। ये जब भी उसे पता चल जाता है तब सारी चीजें खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, तब तुम जैसा चाहते हो ना वैसा कभी नहीं होने वाला। तो इसीलिए तुम्हें शो करना पड़ता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑप्शंस है, एंड ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज कर ही सकते हो
कि इतना ज्यादा टाइम नहीं देना, एंड इतना ज्यादा टाइम इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम रियली में बिजी हो, रियली में बिजी हो। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम खाली पीली इग्नोर कर रहे हो। अब ये सारी चीजें ना वुमन को पता चल जाती है कि तुम उसे खाली पीली इग्नोर कर रहे हो या तो फिर रियली में तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो तुम्हारे पास मतलब सच में टाइम नहीं होना चाहिए। एंड अगर तुम ऐसे खाली पीली इग्नोर करोगे ना तो उसे कभी ना कभी पता चली जाएगा कि ये मेरा चूतिया काट रहा था, इसके पास टाइम ही टाइम है। सो तुम्हें रियली में बिजी होना है किसी चीज में, एंड तुम्हारे ऐसा शो करना ही है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस है। नो मैटर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शो करना ही है। एंड वुमन को कभी भी ये बताना नहीं है कि तुम ही हो जिससे अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता, सो प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। ऐसा बोलोगे ना तो वो तुम्हें गांड पे लात मारेगी। अभी मेरे क्लाइंट ने रिसेंटली है ना एक वीडियो कॉल हमारा स्टार्ट था, एंड जैसे ही बात करना स्टार्ट किया ना, एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स उसने मुझे ये बोल दिया कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, मतलब एकदम प्रिंसेस टाइप, इतनी ज्यादा सेक्सी, मतलब ब्यूटीफुल दिखती है, एंड मुझे यही चाहिए। मुझे पता है कि मैं इससे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। बस यही तुम्हारी विनाश की स्टार्टिंग है। ओके, यहीं से तुम्हारा पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी थिंकिंग तुम अपने दिमाग में नहीं ला सकते। अगर तुमने लाई ना तो वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। सो ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग में लाना बंद करो एंड उसे इग्नोर करो। ओके, पर इग्नोर करने से पहले यही है कि वो तुम में उससे भी पहले थोड़ा इंटरेस्टेड होनी चाहिए, वो तुमसे अट्रैक्टेड होनी चाहिए, एंड फिर ही जाके ये सारी चीजें अच्छे से वर्क करेगी। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।